तो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया होंगे। हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और चैप्टर का नाम है गॉस की पिरामिड। चैप्टर नंबर 2 है, गॉस की पिरामिड पढ़ रहे हैं। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है नेक्स्ट का क्षेत्रफल सदिश। क्या नाम है? क्षेत्रफल सदिश। इंग्लिश में बोलते हैं एरिया वेक्टर। क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। तो समझेंगे क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या समझने वाले हैं हम लोग। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है समझो। किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल की लंबवत, क्षेत्रफल की लंबवत दिशा में खींचे गए सदिश को, खींचे गए सदिश को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के तल के, ऐसे बोल सकते हैं, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के तल के लंबवत खींचे गए सदिश को क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है समझो। जैसे कि मान लो ये कोई पृष्ठ है, ये इसका तल है। किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के तल के लंबवत खींचे गए सदिश को, किसी भी पृष्ठ के तल के लंबवत खींचे गए सदिश को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश। अगर पृष्ठ ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, पृष्ठ अगर ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा होगा, पृष्ठ अगर नीचे की तरफ है तो एरिया वेक्टर कैसा होगा? ऐसे। तो कहने का मतलब है किसी भी पृष्ठ के लंबवत, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत खींचे गए सदिश को क्या कहते हैं हम लोग? क्षेत्रफल सदिश। क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रफल सदिश। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही आसान है। लिखने वाला हूं पर बात समझिए। लिख रहा हूं किसी भी पृष्ठ के, किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के तल के लंबवत खींचे गए सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। क्षेत्रफल सदिश क्या कहते हैं बेटा? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। किसी भी पृष्ठ के क्षेत्रफल के तल के लंबवत खींचे गए सदिश को क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। इसे जो हम लोग प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखना। वेक्टर ए बराबर एन कैप इंटू ए। एन कैप क्या होता है? इकाई सदिश। इसको हम लोग बेटा क्या कहते हैं? इकाई सदिश। क्या कहते हैं बेटा? इकाई सदिश। इसको लगा दे, इसका जो परिमाण होता है इकाई सदिश का वो कितना होता है? केवल एक। कितना होता है? एक। इसको लगा देने से बस हमें क्या पता पड़ती है? उसकी दिशा। समझ में आया? क्लियर बात? तो क्षेत्रफल सदिश किसे कहते हैं? क्लियर है? तो आप नोट कर लीजिए। अगला हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? वैद्युत फ्लक्स। नोट कीजिए, जल्दी देखिएगा। अगला टॉपिक है आपका वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? बहुत ही प्यारा है और बहुत ही आसान है। समझिए होता क्या है। ये कोई पृष्ठ है आपका, ये क्या है आपका? कोई पृष्ठ। समझना ध्यान से। ये क्या है आपका? कोई पृष्ठ। सीधा इस पृष्ठ, ये पृष्ठ मान लो ऐसे रखा हुआ है। तो अब ऐसे रखा है तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा? इसके बिल्कुल लंबवत, परपेंडिकुलर। ठीक है ना? क्या होगा? इसके लंबवत। तो इसके ये लंबवत है एरिया वेक्टर। ठीक है ना? ये एरिया वेक्टर है। समझ रहे? किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली, ये क्या है आपका? वैद्युत बल रेखा। बेटा क्या है? वैद्युत बल रेखा।
वैद्युत बल रेखाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर लास्ट चैप्टर पढ़ाया है मैंने वैद्युत बल रेखाओं के बारे में मैं बता चुका हूँ बहुत ही ध्यान से। तो क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या बोलते थे, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं उसी को हम बोलते थे वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते थे बेटा, वैद्युत क्षेत्र। दोबारा समझना, ध्यान से समझो। किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से या किसी भी पृष्ठ के तल से, किसी भी पृष्ठ के तल से गुजरने वाली, किसी भी पृष्ठ के तल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, जितनी भी ये वैद्युत बल रेखाएं हैं इनकी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स। दोबारा समझो, किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स। किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स। तो मैं लिखता हूँ परिभाषा, समझिए, साफ कर देता हूँ, देखो समझना ध्यान से। लिख रहा हूँ, किसी भी पृष्ठ से, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो याद रखो, किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। बहुत बढ़िया। पॉइंट लिखेंगे पहला, वैद्युत फ्लक्स को साथ साथ लिख लीजिए, वैद्युत फ्लक्स को फाई से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। फाई से क्या करते हैं बेटा, प्रदर्शित करते हैं। समझते रहना ध्यान से, बहुत ही प्यारा है, देखिए। अच्छा, दूसरा पॉइंट समझेंगे, बहुत ही प्यारा है, हर बात समझेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ये क्या है, पृष्ठ। समझना ध्यान से, इसके पृष्ठ का ये एरिया वेक्टर है। क्या है बेटा, एरिया वेक्टर। जिधर इसका एरिया वेक्टर है उधर ही अगर वैद्युत क्षेत्र है, क्या है बेटा, वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर की दिशा एक ही तरफ है, मतलब वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश एक ही दिशा में है। कहाँ है, एक ही दिशा में। तो लिख रहा हूं मैं, अच्छा क्या लिखोगे, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश तथा वैद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में हो, एक ही दिशा में, दोनों एक ही दिशा में हो, तो बेटा इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा फाई बराबर ई ए। क्या बनेगा बेटा, फाई बराबर ई ए। क्या बनेगा, फाई बराबर ई ए। अगर इसका सदिश रूप लिखना चाहें हम लोग, क्या लिखना चाहें बेटा, सदिश रूप। देखो बहुत आसान है, कुछ नहीं, तो फाई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो ये इसका क्या लिख जाएगा बेटा, सदिश रूप। ये क्या है, इसका सदिश रूप। सदिश रूप क्या कहलाता है, फाई बराबर वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। बोलो क्लियर, यहाँ तक समझ में आया, बहुत बढ़िया। 3 पॉइंट हो गए, चौथा पॉइंट समझेंगे, ध्यान से देखना बस, और कुछ नहीं। अगर मान लीजिए चौथा पॉइंट है, यदि ये तो एक ही दिशा में थे, है ना, यदि क्षेत्रफल सदिश, ध्यान सुनना बेटा, यदि क्षेत्रफल सदिश
तथा तथा वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर हो। बेटा किस पर हो? थीटा कोण पर हो। थोड़ा समझो, मैं चित्र से समझाता हूँ। ये आपका कोई पृष्ठ है, ये इसका एरिया वेक्टर है। इस बार जो वैद्युत क्षेत्र है वो एरिया वेक्टर के साथ कितने कोण पर हो बेटा? थीटा कोण पर। किस पे हो? थीटा कोण पर। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? तो याद रखना, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या बनेगा बेटा? ई ए कॉस थीटा। ई ए कॉस थीटा, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। बोलो क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसको नोट कीजिए, मैं साफ करता हूँ, इसको लिखना है। हो गया? कर दूँ भाई? अगला पॉइंट लिखवा दो? ठीक है, करता हूँ साफ। देखो, अगला पॉइंट समझेंगे हम लोग। अगला पॉइंट समझने वाले हैं, बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अच्छा, सब लोग प्यार से नोट करना है, अगला पॉइंट समझने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 है। अब वैद्युत फ्लक्स का लिखेंगे मात्रक बेटा। क्या लिखेंगे? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक। क्या लिखेंगे बच्चा? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है समझो। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक समझो। मात्रक हम लोग नहीं पता है तो बना सकते हैं। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, फाई बराबर ई ए। इसका मात्रक आपने पढ़ा होगा, न्यूटन प्रति कूलम होता है। वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है बेटा? न्यूटन बटे में क्या होता है? कूलम। ठीक, न्यूटन बटे में कूलम। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा? मीटर स्क्वायर। तो क्या मात्रक हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। क्या हुआ? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, एक इसका मात्रक और याद रखना बेटा, वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट प्रति मीटर। तो ये दोनों मात्रक जो पाए जाते हैं आपके, ये किस में होते हैं बच्चा? एमकेएस में। किस में होते हैं साहब? एमकेएस में। क्लियर? क्लियर? अगर किसी को सीजीएस का मात्रक चाहिए तो सीजीएस का न्यूटन का मात्रक होता है डाइन। क्या होता है बेटा? डाइन। समझो, मीटर का मात्रक होता है सेंटीमीटर। क्या होता है बेटा? सेंटीमीटर। और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। अच्छा, कूलॉम का मात्रक आपको पता है, मैंने बताया था। सीजीएस नहीं है तो चैप्टर नंबर 1 पढ़िए, मैंने सब कुछ बता रखा है। इसका मात्रक होता है ESU। ये किस में पाया जाता है बेटा? सीजीएस में। किस में मिलता है? सीजीएस में। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे अगला पॉइंट, इसकी विमा। क्या निकालेंगे बेटा? विमा। बहुत ही प्यारी। देखो, विमा निकालने वाले आराम से निकालेंगे। न्यूटन की विमा, बल की विमा क्या होती है बेटा? MLT-2। ध्यान से देखो, मीटर की विमा क्या होती है बेटा? L2। क्या होती है? L2। आवेश की विमा बता चुका हूँ मैं, कितनी होती है बेटा? 80। तो इनको मिला लो, देखो कैसे मिलाते हैं, समझना। ML, एक एरी दो एरी, कितनी हो जाएगी बेटा? 3। अब ये टी ऊपर एक है, ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? -1। -2 ऑलरेडी से हैं और एक और आ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? -3। बोलो क्लियर? बोलो। बहुत बढ़िया। ऐसे ही ए को ऊपर ले जाओ, किसकी होगी बेटा? माइनस की। किसकी होगी बेटा? माइनस की। तो वैद्युत फ्लक्स की विमा क्या निकल के आई? ML3T-3A-1। तो ये किसकी विमा निकल के आई है? वैद्युत फ्लक्स की। बोलो क्लियर? बहुत बढ़िया। अच्छा, अगला पॉइंट समझेंगे, 7वां। एक एक पॉइंट ध्यान से समझने वाले हैं। तो याद रखना बेटा, जो वैद्युत फ्लक्स होता है ना, वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो आपका धनात्मक हो सकता है। क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है,
तथा शून्य हो सकता है। ऋणात्मक, धनात्मक तथा शून्य होता है या हो सकता है, हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर है सबको? यहाँ तक समझ में आया? मात्रक विमा सारी चीज़ समझ में आई? साफ कर दूँ, अगला पॉइंट लिख लूँ? अभी 2-3 पॉइंट और हैं, है ना? निकाल दें? बहुत बढ़िया, देखते रहना ध्यान से। कर दो इसको साफ बेटा। आगे देखते हैं अगली पॉइंट, बहुत ही प्यारा है, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें, है ना? तो बढ़िया रहता है। इसके बाद 8वां पॉइंट समझेंगे। हमसे पूछता है अधिकतम फ्लक्स बताओ। क्या पूछेगा बेटा? अधिकतम फ्लक्स। अधिकतम फ्लक्स पूछता है सवाल वाला। तो अधिकतम फ्लक्स कैसे निकालते हैं? बहुत ही प्यारा, समझिए। अभी अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है फाई बराबर ई ए कॉस थीटा। क्या पढ़ा है? ई ए कॉस थीटा, ठीक है ना? अगर आपको फ्लक्स अधिकतम करना है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए? अधिकतम। अगर कॉस की अधिकतम वैल्यू होगी तभी तो इसकी वैल्यू अधिकतम होगी। बिल्कुल क्लियर बात है, बहुत बढ़िया। तो अगर हमें फाई को मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम के लिए, तो कॉज थीटा को भी क्या करना पड़ेगा आपको? मैक्सिमम। और कॉस थीटा की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। कितनी होती है? 1। ध्यान समझना, कॉस थीटा बराबर क्या रखोगे आप? 1। तो यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू रख दीजिए 1। तो बताइए, तो फाई मैक्सिमम जो आया है आपका वो कितना आया है? ई ए। तो याद रखना अधिकतम फ्लक्स कितना गुजर सकता है? फाई बराबर ई ए। क्लियर? बहुत बढ़िया। एक और अब समझेंगे न्यूनतम फ्लक्स। दूसरा यहाँ लिख देता हूँ, उधर 8वें की जगह 9वां पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। देखो, हमको चाहिए न्यूनतम फ्लक्स। क्या चाहिए बेटा? न्यूनतम फ्लक्स। देखो, न्यूनतम फ्लक्स के लिए फॉर्मूले का यही इस्तेमाल करेंगे, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो अगर हमें फाई मिनिमम करना है बेटा, फाई मिनिमम के लिए, तो कॉस थीटा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए बेटा? मिनिमम। क्या होनी चाहिए? मिनिमम। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर मिनिमम। आप ये मत कहना सर माइनस की बन होती है, नहीं बेटा, समझो कैसे बन नहीं होगी। अभी मैंने क्या बताया कि यहाँ से कोई भी, मान लो ये एरिया वेक्टर है, यहाँ से जो कोई भी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उसका जो कोण होगा 0 या 0 से बड़ा। क्या 0 से छोटा कोण बन सकता है? ये नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि उल्टी तो जाएंगी नहीं ना। तो या तो 0 हो सकता है या 0 से क्या हो सकता है? बड़ा, ठीक है ना? तो इसीलिए यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू आपको क्या लेनी है बेटा? मिनिमम वैल्यू 0। कितनी लेनी है मिनिमम वैल्यू बेटा? 0। तो ये नहीं कि आप माइनस का मान लोगे। हाँ, माइनस की मैथ में अगर पढ़ोगे तो कॉस थीटा की वैल्यू सबसे कम क्या होती है? -1, और सबसे ज़्यादा क्या होती है? +1। क्लियर? लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत बल रेखाएँ हैं उसका जो एंगल बनेगा 0 या 0 से बड़ा, छोटा एंगल नहीं बन सकता। 0 छोटा मतलब माइनस में नहीं बन सकता। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहाँ लगाइए, अगर यहाँ से फाई मिनिमम निकाला जाए, अगर यहाँ 0 रखोगे तो 0, तो बताइए मिनिमम फ्लक्स कितना आया? फाई मिनिमम बराबर आ गया 0। बोलो क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? बताइए, वैद्युत फ्लक्स के बारे में किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट्स कीजिए और बताइएगा, है ना? अगर आपको आज की जो वीडियो समझ में आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कीजिए, मेरे को सपोर्ट कीजिए, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।